हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स में। और दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और लेक्चर मेरे सारे आप देख रहे होंगे और काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं। इसके लिए मेरे को भी वीडियो डालने का मन कर रहा है। अगर अच्छे से रिस्पॉन्स भी आने लगते हैं, कमेंट्स भी आने लगते हैं दोस्तों, इसी तरह मेरा लेक्चर सारे लाभ उठाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे आप एक एक लेक्चर दे सकते हैं। और मैं आज लेक्चर नंबर 23 लेकर मैं आया हूँ। और 23 में आपको क्या क्या होने वाले हैं वो काफ़ी मज़ेदार और क्या नए टॉपिक है या न्यू टॉपिक जिसके आने वाले इंटरेस्टिंग है, वो सब मैं बताने वाला इस वीडियो में। आप ज़रूर मेरा वीडियो देखते रहें। और दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको जब यूनिट 1 फॉर्मेशन पर कॉन्टेक्ट ऑफ सेल ख़त्म कराए थे, वहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अभी नहीं बताए थे। तो इसलिए नहीं बताए थे कि ये सेल ऑफ गुड्स एक टॉपिक ही सारे ख़त्म होने के बाद में ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। अभी बता दोगे तो आप बस इम्पोर्टेंट बड़ी क्वेश्चन पढ़ोगे, इसलिए अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि ताकि आप अपने खुद से ही पढ़ें और खुद ध्यान दें पढ़ने में, कि ताकि बाद में जाके अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाहर एक दो क्वेश्चन मिस भी हो जाए तो आप लिख सकें। तो ऐसे पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारे को देखता हूँ कि बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चल जाते हैं। हाँ, तो मेरे को तो यही बताया था सर ने, मैं यही पढ़ के जाऊँगा, इसी में शायद ये ऐसे के ऊपर आप मत छोड़िएगा कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो मैं पास हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। ICAI जो बोर्ड है वो अपने तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। कोई भी सर कितना भी कुछ कर ले, इसमें से आएगा ही आएगा। बहुत बार मैंने जब पढ़ रखा था वहाँ पर भी सर सब यही बोले थे ये आएगा आएगा। बट मैंने क्या किया कि नहीं, जब ऐसे ने बुक दे रखा है उसमें क्यों दे रखा है, आप भी खुद सोचो ना। वो तो पढ़ना ही है और पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सब दुनियादारी चक्कर छोड़ के आप पढ़ाई में बहुत माइंडसेट से पढ़ना पड़ता है। अगर कभी भी पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं भी ऐसा ही, अगर पेपर आते तो मैं बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता हूँ, अभी भी करता हूँ और आपको भी साथ साथ में करा रहा हूँ। तो ये बहुत भावपूर्ण की बात है। मैं कैसे टाइम मैनेज करके आपको भी मैं हेल्प के लिए अपना वीडियो लेक्चर डालते रहता हूँ, कि ताकि आप भी मतलब इस टॉपिक और इस सब्जेक्ट और इसके जो एग्ज़ाम होते हैं सेकेंड पेपर, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो बहुत सारे पढ़ाने वाले, बट क्या एक स्टूडेंट की मदद कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है कि कैसे मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर दूसरों को हेल्प किया जाए, बहुत अच्छी बात होता है। और मैं इस तरह सोच के आपको लिए मैं इतना सोचा हूँ कि ताकि ये सब्जेक्ट है जो काफ़ी सबको दिक्कत लगती है, इसलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये दोस्तों, आपको सीधा मैं चलता हूँ वहाँ पर। मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ यूनिट 2 और टॉपिक तो आपको पता ही है, द सेल ऑफ गुड्स। एक 90-30 हो गए। उसके यूनिट 2 में क्या मुझे पढ़ना है और कितने लेक्चर में ख़त्म होगा यूनिट 2, इसके 4 यूनिट्स मैं पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे। इसका 4 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 4 यूनिट में आपको फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो, बचा 3 में आज दूसरा मैं यूनिट स्टार्ट करूँगा। और यूनिट 2 में दोस्तों आपको मिलेगा कंडीशंस एंड वारंटी किसे कहते हैं, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या है यूनिट ओवरव्यू से आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं फिर चलता हूँ आपको यूनिट पर और वहाँ से आपको मैं समझाने वाला हूँ बहुत भरपूर तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और यूनिट 2 है, काफ़ी इसमें क्वेश्चन आता रहता है और केस स्टडी इंक्लूडिंग होगी, केस स्टडी इंक्लूडिंग, तो बहुत ध्यान से समझे। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आइए आप कॉपी और पेन निकालिए और ICAI के स्टडी मटेरियल निकालिए। जो कंटेंट बोलो कॉपी लिख रहा है और ICAI स्टडी मटेरियल जो बुक से आप लाइन बाई लाइन पढ़िए, मैं केस समझाऊँगा, प्रोविजन पढ़ूँगा और उसके बाद आप समझिएगा। अगर नहीं समझे तो कमेंट जरूर करें। और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नहीं है तो दूसरे कोई वीडियो में आपको डाल रखा हूँ स्क्रीन पर, वहाँ से आप जाकर फॉलो और फेसबुक रिक्वेस्ट पठा सकते हैं, जहाँ से मैं सारे आपको इतने हेल्पफुल वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और देखिए और लाभ उठाइए। आगे दोस्तों अपने टॉपिक पर, यहाँ से कंडीशन वारंटी में स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 आप पहले फर्स्ट एक आपको पॉइंट जो है मैं समझाने वाला हूँ।
क्योंकि वहाँ से आपको सारे कवर हो जाएगा, फैक्ट्स वगैरह जो भी कुछ हो यहाँ सब क्लियर होते हैं। तो आपको टॉपिक का नाम क्या हो गया, कंडीशन एंड वारंटी। ओके, उसके बाद आपको कहाँ आना पड़ता है, यूनिट ओवरव्यू। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आपको मैं कभी भी टॉपिक्स स्टार्ट होने से पहले ये ज़रूर पढ़ाऊँगा। आपको वीडियो ज़रूर अच्छे लगेंगे। किसी को रिलेटेड लग रहे हैं तो आप थोड़ा आगे भगा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं आप। तो यूनिट ओवरव्यू आपको बहुत इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें अंदर ये है और इसमें ये होने वाले हैं, क्या हो सकता है, अगर ये तो आपको जानना जरूरी है। तो देख सकते हैं स्टिपुलेशन किसको कहते हैं, रिफरेंस टू गुड्स। ठीक है, दो पार्ट में, कंडीशन है, वारंटी है। एक कंडीशन पढ़ना पड़ेगा और दूसरे वारंटी। कंडीशन के अंदर क्या पढ़ना, इसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में ब्रीच रिप्यूटेशन। इसके बाद में वारंटी में आइए आप, कोलेटरल टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच क्लेम फॉर डैमेज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कंडीशन के इसेंशियल नहीं होता, ये मतलब ये आपको ओवरव्यू में ये देखिए, मीन्स ये पढ़ना आपको एक एक पॉइंट। चलिए दोस्तों, सेक्शन 11, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, मीन्स डिफाइन स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन किसको कहते हैं दोस्तों, स्टिपुलेशन किसको कहते हैं, देखिए प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम unless different intention appears from the terms of the contracts, stipulation as to the time of payment are not deemed to be for the essence of contract of sale. With whether any other stipulation as to time is the essence of the contract not depend on the terms of the contract. Stipulation दोस्तों किसको कहते हैं, स्टिपुलेशन उसे कहते हैं जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसके लिए, सेल के लिए, तो आपको जो मतलब एज टू टाइम टू पेमेंट, मीन्स आपको उसी टाइम में क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। और आगे भी लिखा भी है, आर नॉट डीम टू द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आपको ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करते समय साथ में आपको क्या करना पड़ता है, जो पेमेंट करते हैं, नो डीम टू द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल वेदर एनी ऑफ द स्टिपुलेशन टू टाइम द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिपेंड ऑन टर्म्स। ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपको ये समझना होगा। ये आपको वर्ड यूज होगा कंडीशन वारंटी में, तो वहाँ पर और आप अच्छे से समझ आओगे। तो आइए इंट्रोडक्शन, कंडीशन एंड वारंटी समझते हैं। कंडीशन किसे कहते हैं, वारंटी किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा सब आपको पता चल रहा होगा, कंडीशन किसे कहते हैं और वारंटी किसे कहते हैं। आइए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कंडीशन किसे बोलते हैं, ये सेक्शन 12 आपको नीचे देख रहा होगा, वो ऊपर के जितने भी थोड़ा आपको दे रखा है उसमें खास कुछ है नहीं ऐसे, बट है तो बहुत, बट उसको मैं ऐसा ही एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आपको उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बुक में जो है वो सारे ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं होता है, नहीं बिल मेरे हिसाब से सब ज़रूरत है, क्योंकि वो देख है कि इसलिए कि आपको इससे और बेनिफिट मतलब आप दिमाग में आ जाए तो लिख सकते हैं और अच्छे प्रेजेंटेशन कर, इसलिए दिखता है। तो मैं ऊपर के पॉइंट्स को ऐसा ही आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ, तो आप खुद ही समझ आओगे। कंडीशन पाइए दोस्तों, कंडीशन एंड वारंटी दोनों का सेक्शन 12 ही है। कंडीशन एंड वारंटी के सेक्शन दोनों की क्या है, सेक्शन 12 ही है। तो देखिए दोस्तों, कंडीशन किसे कहते हैं, स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट थ्योरम में भी कंडीशन और वारंटी। तो देखिए क्या बोला है, और इसका डिफरेंस भी जो है दोस्तों कंडीशन वारंटी के, वहाँ से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर में भी कंडीशन, और ये स्टिपुलेशन क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। ये क्या हो गया, स्टिपुलेशन के डिफिनेशन हो गया। स्टिपुलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो रिफरेंस करता है किस पर, गुड पर, व्हिच आर द सब्जेक्ट में भी कंडीशन ऑफ वारंटी। ओके, तो ये आपको रहा। आइए, कंडीशन किसे कहते हैं, कंडीशन किसे कहते हैं दोस्तों, कंडीशन किसे कहते हैं आप देख सकते हैं, कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइट टू द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट आर रिप्यूटेड। अगर कंडीशन में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगर आपको ब्रीच हो रहा है तो वहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्यूटेड कर देंगे। कंडीशन टाइम एग्जाम्पल पाइए दोस्तों,
एग्जाम्पल पर आइए दोस्तों। 1 P want to purchase a car from Q, ठीक, which can have mileage of 20 किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब देता है, ये आपको कंडीशन बता रही है कि इतने 20 किलोमीटर प्रति लीटर क्या होता है, ये इसका कार के मतलब खपत करता है, ठीक। Q pointing at a particular vehicle say the car will say letter P buy the car but find out the letter cars only as a top mileage। तो बस उसके बाद में क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जब चला रहा हूँ तो जा रहा है कितने 15 किलोमीटर प्रति लीटर के ही माइलेज से जा रहा है, 20 तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर कैसे होगा, ये आपको सोच में आएगा। दिस अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कंडीशंस बिकॉज द सेलर मेड द स्टिपुलेशन व्हिच फॉर्म द essence of the contract. In this case the mileage was the stipulation was initial to main purpose contract bridge। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रिज मतलब ख़त्म कर सकते हैं। और क्योंकि आपको जब कंडीशन बताए गए थे कि ये कार जो है आपको 20 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज में चलेगा, बट आपके हाईएस्ट 15 किलोमीटर से ज़्यादा जा ही नहीं रहता, तो ये क्या कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया, तो आप क्या कर देंगे, ब्रिज कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, रिपीटेड कर देंगे। वारंटी में ये दोस्तों, वारंटी, ये वारंटी किसे कहते हैं, वारंटी पाइए दोस्तों। वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेटेड टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेज बट नॉट राइट टू द गुड्स एंड ट्रीट द कंटिन्यूअस रिपीटेड। वारंटी दोस्तों क्या होता है, जब वारंटी में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो गुड्स होता है ना उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, गुड्स क्या नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और उसको डैमेज क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, लेकिन बट आपने गुड रिजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए, एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। राम कंसोर्टियम अ मोटर कार्स डीलर फॉर अ कार सुटेबल for touring purpose to promote the sale of his product। इसको टूरिस्ट पर्पज के लिए क्या चाहिए था, मोटर कार, ठीक। श्याम सजेस्ट मारुति एंड सजेस्ट दिया कि इसको कौन सी गाड़ी के, मारुति, एंड राम अकॉर्डिंग टू बाइट फ्रॉम श्याम, ओके। द कार टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पज, बट वो कार क्या था, टूरिंग पर्पज के लिए अनफिट था, वो टूर पर्पज में नहीं जा सकते, बट उसने तो बताया कि टूरिंग पर्पज के लिए द टर्म्स दैट द कार शुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पज इज इन कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज सो वाइटल दैट इज नॉट फुलफिलमेंट डिफेक्ट द वेरी पर्पज ऑफ व्हिच राम परचेज द कार, राम इज टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड ऑफ द प्राइस। बहुत ऐसे समझ रहे हो दोस्तों। ये अब आपको कंडीशन और वारंटी किसे कहते हैं, कंडीशन और वारंटी किसे कहते हैं आप समझ के बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल के साथ भी आपको समझा दिए, काफ़ी बेहतर आप समझ रखे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ लिए तो बताइए, आप यहाँ तक समझ लिए तो बताइए। बिल्कुल समझ गए तो चलिए आगे आइए, आपको दिखाते हैं कंडीशन वारंटी के डिफरेंस क्या है दोस्तों। कंडीशन वारंटी के डिफरेंस क्या है, आइए दोस्तों कंडीशन वारंटी के डिफरेंस आपको बताते हैं। मीनिंग राइट इन केस ऑफ ब्रीच कन्वर्ट। देखिए दोस्तों, कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी कोलेटेड टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट देख सकते हैं, एग्री पार्टी कैन रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट होता है, और वारंटी में भी आपको रिजेक्ट कुछ नहीं करने के लिए मिलता है, बस क्लेम कर सकते हैं डैमेज, और उसके बाद में आपको ये कंट्री ख़त्म कर देना चाहिए। और इसमें देखिए मैं कंडीशन के वारंटी में मतलब ट्रिएट कर सकते हैं, बस वारंटी को कंडीशन ट्रिएट नहीं कर सकते। ये 3 के 3। तो जल्दी से आइए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ कंडीशन एंड वारंटी के, इस आपको मैं बहुत अच्छी तरह ये याद कर ही लेना दोस्तों। आइए आप, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, मतलब ट्रीट कैसे करते हैं,
कंडीशन है वारंटी में, वो आपको सेक्शन नंबर 30 पढ़ना पड़ेगा। कितने? सेक्शन नंबर 13। और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। इस बार दिसंबर में भी आया गया था। इस बार दिसंबर में भी दोस्तों आया गया था, इसलिए मैं आपको बताने वाला। जो एनालिसिस में लिख रहा है दोस्तों, एनालिसिस में आपको जो लिखा हुआ है आपको देख रहे हैं, इसमें कितना आपको देख रहा है। तो ये मैं यहाँ से नहीं पढ़ा के आपको मैं सीधे पता है कहाँ ले चलूँगा। ये नहीं बता के आपको एक्सरसाइज में वापस शॉर्ट में है, वहाँ से आपको बहुत मज़ेदार समझने वाले और ज़्यादा काफ़ी रोमांचक और शॉर्ट्स में भी है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आपको एक्सरसाइज में करा दे तो सही रहेगा, इसमें कराएंगे तो सही। ये बताओ आसान भाषा में समझना चाहते हो या लेंदी? आसान भाषा से समझना चाहते हो तो दोस्तों ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तो आपको गूंज लेंदी टाइप का आपको लगा, इसलिए। बट ज़्यादा तो लेंदी, चलो दोस्तों बता ही देता हूँ। आइए दोस्तों देखिए, तो बायर तो क्रिएट कैसे करते हैं, पहले आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप आइए, यहाँ से देखिए दोस्तों। ए एग्री टू सप्लाई बी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर्स, कितने रुपीज़ के? 625 पर बैग के। पर बैग के कितना? 625 मीन्स 625। बट सप्लाई ओनली सेकेंड क्वालिटी शुगर, उसने क्या करे? सप्लाई सेकेंड क्वालिटी में। फर्स्ट क्वालिटी की बात हुआ था, इसने कर दिया सेकेंड क्वालिटी। द प्राइस ऑफ जब उसका प्राइस कितना था? 600 पर बैग। देयर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बट इफ बायर सो इलेक्ट्स मे ट्रीट एज ब्रीच ऑफ वारंटी। जो कंडीशन से ट्रीट केस में हो गया ब्रीच ऑफ वारंटी में, सेव द सेकेंड क्वालिटी एंड क्लेम फॉर डैमेज। वो तो अब एक्सेप्ट कर लेगा, और जो डैमेज आपको 25 बेर पर बैग के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा। ये रहा आपको कंडीशन से कैसे ट्रीट करते हैं वारंटी में। कंडीशन से वारंटी में कैसे ट्रीट करते हैं, ये आपको रहा सेक्शन नंबर 30 में। बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आइए, आप जैसे ये आपको 4 पॉइंट आप बताए ना, 4 पॉइंट देखिए। व्हेन द बायर विल ऑल टुगेदर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस party may for his own benefit waive stipulations. It should be a voluntary waiver by buyer, but the buyer elect to treat the breach of conditions as one of warranty. That is to say, he may claim only damage instead of repudiating the contract. Here, the buyer has not waived the conditions, but it decides to treat it as a warranty. चलिए दोस्तों थर्ड पॉइंट पाइए। When there is a contract, when the contract is not severable and the buyer has accepted the goods, either whole of the goods, any part of thereof, acceptance means acceptance as envisaged in section 72 of Indian Contract 87 section 2 में आप क्या पढ़ते हैं, जहाँ पर मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोर्सन्स करके आपको पॉइंट वहाँ पर मैं बताया था। मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोर्सन्स सेक्शन 72 71 में था आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। चलिए 4 पॉइंट हुए, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। ये क्या रहा आपको? ये रहा आपको 4th पॉइंट, और 4th पॉइंट के बाद मेरा ये इंड होने वाले हैं और आ रहे फिर अगले, जहाँ पर धमकधार और सुनधार ये आ रहा है आपको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको इसको इम्पोर्टेंट लगाए लेना, आप इसको इम्पोर्टेंट लगाए लेना है, क्योंकि ये काफ़ी बार ये जो आपको 4-5 इसमें जितने दे रखा होगा उसमें से एक आता ही रहता है, इसलिए आपको मार्क कर लेना बहुत जरूरी। इम्पोर्टेंट दोस्तों पहले लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट जरूर लिखें, इम्पोर्टेंट जरूर लिख लीजिए। आइए दोस्तों, कंडीशंस एंड वारंटी में भी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो
बड़े चिन्ह लाइन दे रखा है 2 सिंबल के आधार में, और वहाँ पर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड लिखा हुआ है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड लिखा हुआ है। देख सकते हैं क्या नीचे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन में से क्या है, एक्सप्रेस कंडीशन किसको बोलते हैं दोस्तों? देखिए, आर दोज व्हिच आर एग्री अपॉन द पार्टी एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले बताएं। एक्सप्रेस का मतलब है कि किसी को बताना, मतलब ठैक ठैक जो बात होता है एक्सप्रेस करना, ये है तो ये है। तो ऐसा क्या है, जब कंडीशन का कोई भी कंडीशन आप करते जब लगाते हैं तो एक्सप्रेस कर देते हैं, हाँ इसमें ये है तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है कि आपको पता ही है ये अप्लाई होता है ये चीज़ में। तो देख सकते हैं नीचे आपको इम्प्लाइड कंडीशन भी दे रखे हैं। इम्प्लाइड कंडीशन में अब दो दे रखे देख सकते हैं उसका डिफिनीशन। इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द अदर हैंड्स आर दोज व्हिच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। It should be noted that an implied condition may be negated or waived by an express agreement। ये आपको रहा दोस्तों इम्प्लाइड कंडीशन के डेफिनेशन। दोस्तों एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन में आपको कुछ समझ आ रहा है। देखिए, इम्प्लाइड का मतलब कुछ बात छुपा होता है, कुछ बात खुद को ही मालूम। मान लो एक अब अगर कार खरीद रहे हो, अब सॉरी ये हटाइए, चलो ये बड़ा चीज़ हो गया, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। कुर्सी खरीद ले, क्या उसको तोड़ने के लिए खरीद रहे हैं? क्या उस पर पैर रखेंगे? नहीं, बैठने के लिए खरीद रहे तो बैठे। ये सब आपको खुद ही पता रहता है, ये इम्प्लाइड चीज़ है, ये इम्प्लाइड चीज़ है। तो आपको नीचे देखने को मिलेगा इम्प्लाइड कंडीशन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इम्प्लाइड कंडीशन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इम्प्लाइड कंडीशन के सारे दोस्तों इसमें ख़त्म नहीं हो पाएगा, जितने होगा 2-3 तो 2-3 कराएंगे, उसके बाद में अगले लेक्चर में फिर मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले कंडीशन एज टू टाइटल है, उसके अंदर सेल बाय सैंपल पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन है, सेल बाय सैंपल एज वेल बाय डिस्क्रिप्शन है। कंडीशन एज क्वालिटी और फिटनेस है। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी है। कंडीशन एज टू होल्समेंस। तो आप आइए पहले कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल में क्या कहा गया है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहले सेक्शन 40A डिफाइन करता है, ये आपको जानना जरूरी है। अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कंट्री द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन द पार्ट ऑफ द सेलर इज डेट। देखिए, अब ए और बी 2 पॉइंट हैं, ये आप प्रोविज़न अगर जब भी केस स्टडी जो नीचे देख रहे हैं 2, 4th और 5th, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एग्जांपल अगर आया तो आपको केस स्टडी, तो ये जो 2 पॉइंट ए भी लिखा है वो कभी भी मत छोड़िएगा। देखिए ए में क्या लिखा है, इन केस ऑफ सेल ही इज राइट टू सेल द गुड्स एंड इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। देखिए, अगर सेल के केस में क्या होता है, इज राइट टू द सेल द गुड्स, और एग्रीमेंट टू सेल केस में क्या है, ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम द प्रॉपर्टी टू पास। प्रॉपर्टी पास होने के बाद उसका राइट क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में होता है, सेल करने का राइट। ठीक, तो जैसे एग्जांपल नंबर 4th में और 5th के, इससे और बेहतर आप समझ जाओगे। देखिए, ए परचेज और ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट। कोई और ट्रैक्टर कुछ टाइटल लिए ना, जैसे आप कार खरीदते हो तो इंश्योरेंस होता है, बहुत आपको बिलिंग पे करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ की होता है, वो सब इसके कुछ टाइटल ही नहीं था, ये कौन सा ब्रांड की गाड़ी है, बस ऐसे। जैसे आफ्टर 2 months द ट्रू ओनर एक्सपोर्टेड द ट्रैक्टर एज डिमांडेड फ्रॉम हिम। अब 2 महीने के बाद क्या हुआ, उसका जो मालिक था पता लग गया, हेल्ड दैट ए वाज बर्न टू हैंड ओवर द, जो जिस का ट्रैक्टर था उसने अपने क्या करेगा, वो ले लेगा। एंड ए कुड सी बी, जो आपने बेच रखे तो बी फिर आपको क्या रिसीव करेगा उससे, उसको भी दो भाई। द सेलर विदाउट टाइटल फॉर द रिकवरी फॉर द परचेज प्राइस। अगर ट्रू ओनर मतलब मिल गए हैं और वो आपको रिकवर कर ले, तो आपको जो जिससे बेच रहे उसको फिर पैसा रिकवर करो, पैसा रिकवर करो। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको ये रहा। फिर पाइए दोस्तों, इफ़ ए सेल्स टू बीन्स टिन्स ऑफ कंसिडर मिल्क लेवल सीडीएफ ब्रांड, पहले दूध आते थे, सीडीएफ ब्रांड पहले दूध आते थे, उसके बाद में क्या हुआ देखिए आप, एंड दिस इज प्रोवाइड टू एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन कंप्लीट ट्रेड मार्क
इट विल बी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन दैट ए राइट टू द सेल बीन सच के टाइटल रिजेक्ट द गुड्स। देखिए उसने बोला कि सीटे ब्रांड के बारे में दूसरा ये बात उसने कौन सा दूसरे कंपनी की एन कंपनी का आगे से दे दिया था, तो उसको तो अच्छा नहीं लगा। तो आप वहाँ पर डैमेज क्लेम कर सकते हैं, गुड तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देगा। जो ट्रू ओनर लिखा हुआ है यू विल एंटाइटल्ड टू रिफंड द प्राइस, आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये रहा आपको कंडीशन एज टू टाइटल में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन एज टाइटल में दोस्तों ये आपको इम्पोर्टेंट रहा है। और प्रोविज़न जो आपको बताया 2 पॉइंट बिल्कुल मत छोड़ना है। दोस्तों सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो है ये मैं लास्ट पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद में अगले लेक्चर उसमें आपको मैं मिलूँगा। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन देखिए किससे करते हैं। सेल बाय डिस्क्रिप्शन पहले आपको एग्जांपल में आए, पहले बार मैं एग्जांपल में आए क्या, पहले प्रोविज़न पढ़े। चलिए दोस्तों, when there is contract of sale of goods by description therein as implied condition that the goods that correspond to description, the rule is based on the principle that if you contract to sell P you cannot compel to buyer to take B। अगर आप कंटेक्ट कर रहे हैं मतलब P मतलब जो मटर होते हैं, तो क्या कंपेयर मतलब आप तो ये नहीं करोगे ना कि मैं बीन्स लूँगा, बिल्कुल नहीं। तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। जो मैं डिस्क्राइब कर रखा हूँ यही चाहिए तो आपको यही देना पड़ेगा। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 50 डिफाइन किया है। तो नीचे एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम्पल नंबर 6-7 एग्जाम्पल नंबर 6-7 से आपको कवर होगा। एग्जाम्पल नंबर 6-7 एग्जाम्पल 6 देखिए दोस्तों, ए एट कोलकाता सेल टू बी 12 बैग्स ऑफ वेस्ट सिल्क। वेस्ट सिल्क कितने 12 बैग ऑन इट्स वे फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कोलकाता देयर इज इम्प्लाइड द सेल्स हैज बी सच एज द नोट। आपको जब पता है कि यहाँ पर ये नहीं बिकता है तो फिर आप वेस्ट सिल्क ले आए क्यों, तो ये आप फिर क्या कीजिए, इसको हटाइए और इसको क्या करिए, रिजेक्ट कीजिए। इफ इट इज़ नॉट बीट इन दैट, यदि ये नहीं अच्छा लगा तो आपको ये करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो बी ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो क्योंकि जब डिस्क्राइब कर रखा है मेरे को, आपको पता है यहाँ पर अगर नहीं चलता ये चीज़ सामान क्यों लिया है, बिकेगा नहीं। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, अ शिप वाज कॉन्ट्रैक्टेड टू सोल्ड एज कॉपर फास्टेन वेसल बट एक्चुअली इट वाज ओनली पार्ट कॉपर फास्टेन। Hell, that goods did not correspond to this description and hence could be returned or the buyer took a good बोलने पर डैमेज। तो अगर वहाँ पर आप भाई क्या रिजेक्ट गुड तो कर देंगे। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट गुड नहीं कर, जब अगर ये जो नीचे वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या गया था, डैमेज क्लेम किया था। क्या किया था, डैमेज क्लेम कर सकते हैं। जिस टाइम अगर रिजेक्ट कर रहे गुड तो उस टाइम में आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। अगर नहीं करो तो डैमेज क्लेम कीजिए और कंटेंट ख़त्म करिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कैसे लगा वीडियो ये बताइए, यहाँ तक आपको कैसे लगा। अगले सेल बाय सिंपल है जो अगले लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूँगा, और हो सकता है तो अगले लेक्चर में मैं ख़त्म करा दूँगा यूनिट 2 भी, हो सकता है तो अगले लेक्चर में मैं यूनिट 2 ख़त्म करा दूँगा। आप ये बताइए कैसे लगा वीडियो, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, लेक्चर के साथ आएंगे और वहाँ पर आपको भी काफ़ी इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूँ। तो जब तक ले आप बने रहिए मेरे चैनल्स में और काफ़ी सपोर्ट कीजिए कि आगे तक चैनल ग्रोथ है और भी लाभ उठाइए। तो बने रहिए राधे गुप्ता चैनल्स में। टाटा बाय बाय।